नमस्कार साथियों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें एजुकेशन 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का प्रमाणीकरण। इस आदेश के क्रम में हमको पता है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है जिसमें सभी लोक सेवकों की दर्ज जानकारी का प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में। अर्थात हमको एजुकेशन पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से हमको प्रमाणित करना है कि हमारी जो जानकारी चढ़ी है वो सही है या उसमें कोई कमी है, तो उसके लिए भी इसमें हमें काम करना है। इस प्रक्रिया के अब द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। लोक सेवकों से संबंधित ऐसी समस्त जानकारी जिनका प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया, उक्त जानकारी सभी संबंधित लोक सेवकों के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित की गई है। यानी हम अपनी आईडी से एजुकेशन पोर्टल को खोल करके और उसको प्रमाणित करना है। और ये कार्य आगामी 3 दिवस में यानी 21 फरवरी तक ये कार्य हमें करना है। कंडिका 2 अनुसार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा उसमें संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा। पार्ट ए, संबंधित लोक सेवक अपनी यूनिक आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करेंगे एवं स्वयं की जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे। यानी उसे खोलकर अगर सही है सारी जानकारी तो उसे ओके कर देंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि विसंगति परिलक्षित होती है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी यानी पोर्टल पर हम सही जानकारी प्रविष्ट कर देंगे और लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रविष्टि की गई जानकारी की पुष्टि हेतु उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी हमारे पास उसका दस्तावेज होना चाहिए कि ये इसके अनुसार हमारी जानकारी होना चाहिए। पार्ट बी के अंतर्गत संबंधित लोक सेवक उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान पदस्थापना तक किस किस विद्यालय संस्था कार्यालय में पदस्थ रहा है तत्संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जानी। यानी पार्ट ए में अपन से संबंधित जानकारी और पार्ट बी में जिनके स्कूल चेंज हुए हैं, संस्था चेंज हुई है, उससे संबंधित जानकारी को अद्यतन करना है। और लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसको सत्यापित किया जाएगा। समझ विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके लॉगिन पर प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट का परीक्षण करेंगे। यदि लोक सेवक द्वारा त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट सही है तो तदनुसार संबंधित कार्रवाई की जानकारी को अद्यतन कर ओके करेंगे। यदि किसी लोक सेवक द्वारा की गई रिक्वेस्ट को परीक्षण में सही नहीं ना पाए जाने की स्थिति में रिजेक्ट किया जाएगा एवं पूर्व में प्रविष्ट की गई जानकारी सही मान की जाएगी। यदि किसी लोक सेवक द्वारा पार्ट ए अनुसार ना तो प्रविष्ट जानकारी से सहमति दी जाती और ना ही अगर कोई इस कार्य को नहीं करेगा तो उसको सही माना जाएगा, उसके लिए फिर समस्या होगी। तो इसलिए सभी लोग प्राथमिकता में इस कार्य को कर लें और अगर स्वयं ना कर पाते हो तो जो इस कार्य को कर सकते हैं उनके द्वारा अपनी यूनिक आईडी से ये कार्य करवा लें। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा ये कार्य करना है। ये इसका मैनुअल है कि किस तरह हमें काम करना है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी का सत्यापन नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर किया जाना। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार। लॉगिन, लोक सेवक को अपनी लॉगिन से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना है होगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए लोक सेवक ही लॉगिन कर सकेंगे। इसकी URL है एजुकेशन पोर्टल 3.in। यूजर नेम अपनी यूनिक आईडी होगी और पासवर्ड अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हम उसमें अंकित करेंगे। यदि मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण है तो उसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर उसमें मोबाइल नंबर को अपडेट कर। इस तरह का हम जब खोलेंगे
लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का सरफेस आएगा। यहाँ पर हमको यूनिक आईडी डालना है ऊपर, और उसके नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा डालकर लॉगिन करना। लॉगिन उपरांत निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी, इसके माध्यम से लोक सेवक को नवीन पासवर्ड बना। फिर यहाँ पर हमको नया पासवर्ड जो भी अपन बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद में वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉय, इसके पश्चात निम्न स्क्रीन ओपन होगी जिसके माध्यम से कर्मचारी को स्वतः सत्यापन की कार्रवाई करना होगी। व्यू एम्प्लॉय, तो पहले अपन अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, फिर उसमें चेंज रिक्वेस्ट सेकंड जो है वो ऑप्शन, उसे अपडेट करेंगे, डेट वगैरह जो है, अपडेट एम्प्लॉय की प्रोफाइल और ट्रांसफर से, इस तरह 5 चीजें, और चेंज पासवर्ड, ये 5 तरह के उसमें ऑप्शन रहेंगे। फिर इसके बाद में जब हम व्यू एम्प्लॉय प्रोफाइल खोलेंगे तो हमारा पूरा डाटा उसमें दिख जाएगा। उस डाटा को देखने पर हम सावधानी पूर्वक अपनी सारी जानकारी चेक कर लेंगे, जैसे जिला, ब्लॉक, जो भी अभी अपन ने पिछले चरण में जो जानकारी भरी थी और जिसमें अपन ने करेक्शन, उस जैसी इसमें अपडेट हुई है कि नहीं। अगर कोई चीज अपडेट नहीं हो पाई है किसी कारण से तो हम उसका सुधार कर लेंगे। तो इस तरह पूरा सरफेस दिख जाएगा, सारी डिटेल दिख जाएंगी और सारी जानकारी सावधानी पूर्वक जो है उसका अपने डॉक्यूमेंटों से मिलान कर लें। और इसके बाद में जहां कहीं भी कोई गलती है तो उसके लिए हमको रिक्वेस्ट अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से भेजना, जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित, उनकी लॉगिन आईडी से सत्यापित हो जाएगी और ये हमारा सारा डाटा अपडेट हो जाएगा। ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर हमने इसको समय से नहीं किया और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अगर हमने इसे नहीं किया, लापरवाही की, तो बाद में पछताना पड़ सकता है कि अगर हमारी कोई भी जानकारी गलत चढ़ी रह गई तो आगे वही डाटा हमें दिखाई देगा। तो इस तरह फिर इसके बाद में अपडेट प्रोफाइल पेज एंड फॉरवर्ड टू व्यू, यहाँ से अपना जो भी गलतियां उसको सुधार के भर देंगे और यहाँ से जो जो इसको हम फॉरवर्ड आगे के लिए कर देंगे। तो ये पूरी जानकारी बीओ के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगी। वो मिलान करने के बाद में सारी जानकारी को वेरीफाई कर देंगे। तो ये आप प्राथमिकता में ये सारा काम कर लें और ये हर शिक्षक को स्वयं करना है। इसमें अन्य किसी शिक्षक अपन ये सोचें कि हो जाएगा, कर देगा कोई, तो उसमें ना रहें। प्राथमिकता में अगर आपको मोबाइल पर या कंप्यूटर पे काम करते नहीं आता है तो किसी जो करते हो उसके माध्यम से अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ये सारा काम अपडेट करवा लें। इसके बाद में वेरीफाइड बाय बीओ, लोक सेवकों द्वारा की गई रिक्वेस्ट संबंधी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निम्न स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। स्क्रीन पर देख सकते हैं दस्तावेज के आधार पर सत्यापन। विकासखंड शिक्षा अधिकारी देखेंगे यूजर नाम और पासवर्ड से उनके स्क्रीन लॉगिन करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के आधार पर कर्मचारी की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे। इसके पश्चात हमको भरना है स्थानांतरण व पदोन्नति की जानकारी, उसको भी अपडेट करना है। अगर किसी लोक सेवक का प्रमोशन हुआ है या साला चेंज हुई है, स्थानांतरण हुआ है, प्रमोशन हुआ है, तो वो सारी जानकारी हमको अपडेट करना है। तो इस प्रकार हम ये सारी प्रक्रिया प्राथमिकता में 21 फरवरी तक का आदेश अनुसार हमें समय दिया करें और आगे मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप